आर्थिक बदहाली का शिकार पाकिस्तान चौतरफा गिरता जा रहा है। दोस्तों, देश के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार गिरना जारी है। वहाँ का एक रुपया डॉलर के मुकाबले 229.85 रुपए तक पहुँच चुका है। बता दें कि पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू में 12 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, भारतीय करेंसी की बात करें तो यहाँ के 1 रुपए की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले लगभग 3 गुनी है। वहीं एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले 80.98 रुपए है। यही गौरतलब है कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है और गोल्ड रिजर्व भी उसी तेजी से घट रहा है। अपना कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान मांग रहा है मदद। कर्ज के बोझ तले पहले से दबा पाकिस्तान अपने कर्ज चुकाने के लिए भी अपने मित्र देशों से मदद मांग रहा है। दोस्तों, देश में महंगाई 25% के चरम पर पहुंच गई है और लोगों को जरूरी सामानों और खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़े हैं। गेहूं के अकाल ने लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी है। बता दें दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक दे चुका है पाकिस्तान को झटका। अपने मुसीबत के समय में पाकिस्तान लगातार विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और कई देशों के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला रहा है, लेकिन विश्व बैंक ने इसे झटका दे दिया है। वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर के लोन को टाल दिया है। कई तरह की बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तान के लोग। मौजूदा हालातों के बारे में बात करें तो आटे से लेकर प्याज जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए पाकिस्तानी लोगों को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। गेहूं की किल्लत के चलते आटे का दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो और दूध 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और रसोई गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। संकट में चौतरफा घिरे पाकिस्तान के लिए साल 2023 बेहद अहम साबित हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में कई ऐसे संकट हैं जिससे वह टुकड़ों में बट सकता है। भारत भी पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर पीओके को अपने साथ मिला सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया भर में एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि पाकिस्तान जिस जमीन पर खड़ा है वो जमीन पाकिस्तान के आला कमान के नीचे से खिसकती जा रही है। पाकिस्तान के इस हालात के लिए वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने मिलकर पिछले 75 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, उसी का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसके दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। अपने आप हो सकते हैं पाकिस्तान के टुकड़े। खुद इमरान खान ने माना है कि पाकिस्तान के खुद ब खुद टुकड़े हो सकते हैं। इसमें भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि भारत की इसमें कोई दिलचस्पी होगी कि वे कुछ करें और उसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, क्योंकि इसके बाद भारत के लिए खुद वो समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि उसे इस पूरे मामले को हैंडल करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो फिर आपकी ही उसको रख रखाव की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको कैसे वापस खड़ा करें। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत ऐसा कुछ चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का संघर्ष चल रहा है। वहाँ पर खुद ही लोग परेशान हैं। कई ऐसे धड़े हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति पर हाशिए पर पाकिस्तान के सामने जो मूलभूत समस्याएं खड़ी हुई हैं, पहले जिन्हें लोग हल्के फुल्के में ले लेते थे, आज वो समस्या ऐसी बन गई है कि जो राजनेता है या फिर जो लोग पाकिस्तान की समझ रखते हैं, वे इस बारे में साफ तौर पर विचार रख रहे हैं। जहां तक भारत की प्रायोरिटी की बात है तो वे पहले अपने हितों को साधेगा, वह अपने विकास पर ध्यान देगा। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में उसे हाशिए पर धकेल दिया है, ये मुझे लगता है कि भारत की सफलतापूर्ण रणनीति रही है और इस रणनीति पर भारत आगे भी लड़ेगा। आज दुनिया भर में लोग पाकिस्तान के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं
इसलिए भारत को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या ये है कि वहाँ के लीडरशिप आज भी लोगों की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। इसलिए इस मुल्क का भविष्य अंधकार में है और इस देश को तोड़ने के लिए भारत को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि पाकिस्तान का हाल दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है, पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हो चुका है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है दोस्तों कि मुल्क पैसे जुटाने के लिए अपने परमाणु बम बेच सकता है। अगर ये अटकलें सच हुई तो अनुमान है कि पाकिस्तान बमों के खरीदार देशों में सऊदी अरब शामिल हो सकता है, जो वर्तमान परमाणु शक्ति नहीं है। अपने सबसे बुरे वित्तीय संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास इस फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट से निकलने के ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी उसके पास एक उम्मीद बची हुई है। दरअसल देश की आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में सोना काम आ सकता है। जी नहीं, हम देश के गोल्ड रिजर्व की बात नहीं कर रहे, बल्कि इशारा देश के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद सोने की खदानों की ओर है। आइए जानते हैं देश में मौजूद इन खदानों के बारे में। बदहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को देश में मौजूद सोने तांबे की खानें संकट से उबार सकती हैं। बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद इन खानों में सैकड़ों टन सोना भरा पड़ा है। सोने तांबे की विशाल भंडार का दोहन पाकिस्तान के काम आ सकता है। हालांकि इसके इस्तेमाल करने को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके से देश एक झटके में फिर खड़ा हो सकता है। बात करें इन खदानों में मौजूद स्वर्ण भंडार की तो इस प्रांत में स्थित रेकोदिक माइन दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खानों में से एक है। बलूचिस्तान का इलाका है सबसे अमीर। बलूचिस्तान वह हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफी समृद्ध है। इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। साल 1995 में रेकोदिक में पहली बार खुदाई की गई। पहले 4 महीने में यहाँ से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकाला गया था। उस समय एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि 40 करोड़ टन सोना मौजूद हो सकता है। इस खदान में मौजूद सोने की अनुमानित कीमत करीब $2 ट्रिलियन बताई जाती है।